आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे महल बनाए, जिसने अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया और जिसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, अचानक जंगलों में भटकने लगे, इंसान से जानवर बन जाए और घास खाने लगे। वह राजा जो अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी ताकत के आगे पूरी दुनिया को झुकते हुए देखता था, अब खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो गया। जिसके आदेश पर सेनाएं युद्ध के मैदान में उतरती थीं, अब वह खुद अपने ही साम्राज्य से बेदखल होकर दर दर भटकने लगा। क्या यह किसी दुष्ट जादूगर का श्राप था जिसने एक महान शासक को इस भयानक दशा में डाल दिया, या फिर यह किसी छिपे हुए दुश्मन की साजिश थी जिसने उसे सत्ता से गिराकर एक भिखारी से भी बदतर बना दिया? हो सकता है किसी गुप्त संगठन ने यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया हो, या फिर यह सब कुछ उससे भी बड़ा था। कहीं यह खुद उस परम शक्ति का न्याय तो नहीं जिसने उसे राजा बनाया था, जिसने उसे वैभव, ऐश्वर्य और अपार शक्तियां दी थी, और अब वही सब कुछ छीन रहा था? क्यों हुआ ऐसा? क्या यह घमंड की सजा थी? क्या उसने कोई ऐसी गलती कर दी थी जिसे कोई माफ नहीं कर सकता था, या फिर यह सब कुछ पहले से तय था, एक ऐसी भविष्यवाणी जो किसी भी हाल में पूरी होनी थी? इस रहस्य को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास की सबसे रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानी, बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर की, जिसका अहंकार उसे एक भयानक श्राप की ओर ले गया। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा सत्य है जो युगों युगों तक हर व्यक्ति को चेतावनी देता रहेगा। नेबुकदनेस्सर, जिसने अपनी सत्ता के बल पर पूरे संसार को झुका दिया था, जिसने अपने राज्य को सोने चांदी से भर दिया था और जिसके एक आदेश से पूरी सभ्यता कांप उठती थी, वही राजा जिसने सोचा कि वह अपराजेय है, अजेय है, अमर है, लेकिन वह भूल गया था कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसके ऊपर एक और शक्ति होती है। वही शक्ति जो किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, वही शक्ति जो एक पल में सब कुछ छीन भी सकती है। नेबुकदनेस्सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो राजा महलों में बैठा करता था, वह जंगलों में भटकने लगा। जो सोने चांदी के पात्रों में खाता था, वह मिट्टी से सनी हुई घास खाने को मजबूर हो गया। ये कहानी सिर्फ एक राजा के पतन की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो हर घमंडी इंसान के लिए एक आईना है। क्योंकि जब कोई खुद को सबसे ऊपर मान लेता है, तब उसे यह एहसास दिलाने के लिए एक ऐसी ताकत सामने आती है जिसके सामने किसी की भी सत्ता नहीं टिक सकती। बेबीलोन एक ऐसा शहर जो सोने और कीमती पत्थरों से बना था। इसकी गलियां चमचमाती थीं, इसके महल बादलों को छूते थे और इसकी दीवारें इतनी विशाल थीं कि उन्हें अभेद्य माना जाता था। यह शहर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी ताकत भी दुनिया में बेजोड़ थी। यहाँ की सड़कें धन और वैभव से भरी थीं और हर कोने पर बेहतरीन शिल्प कला की झलक दिखाई देती थी। ये ऐसा नगर था जिसे देखकर लोग चकित रह जाते थे। इस महान नगर का शासक था राजा नेबुकदनेस्सर, लेकिन वह केवल एक राजा नहीं था, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी एक आज्ञा पर हजारों सैनिक युद्ध के लिए निकल पड़ते थे और उसकी सेना इतनी अजेय थी कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और उसकी विजय पताका चारों दिशाओं में लहराती थी। नेबुकदनेस्सर का वैभव केवल उसकी सेना तक सीमित नहीं था, उसकी समृद्धि दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसके महल की दीवारें शुद्ध सोने से जड़ी थीं और उसके दरबार में बैठे लोग भी रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। व्यापार, संस्कृति और विज्ञान, हर क्षेत्र में बेबीलोन शीर्ष पर था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। शासक से लेकर सामान्य नागरिक तक हर कोई उसे ईश्वर के समान मानने लगा था। लेकिन क्या कोई भी इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगे? क्या कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि वह खुद को अजेय मान ले? नेबुकदनेस्सर यही भूल कर बैठा था और यही भूल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने इतिहास की सबसे अद्भुत इमारतों में से एक बेबीलोन के लटकते उद्यान बनवाए, जिन्हें दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। यह कोई साधारण उद्यान नहीं था, बल्कि एक महल था जहां हर तरफ हरियाली फैली थी, झरने कल कल बहते थे, सुगंधित फूलों की महक हवा में तैरती थी। ऊंची ऊंची दीवारों पर लताओं ने अपना जाल बिछा रखा था और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस स्थान को सींच रही हो। जो भी इसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता और इसे धरती पर स्वर्ग कहने लगता। लेकिन जितनी ऊंचाई उसकी शक्ति की थी, उतना ही ऊंचा उसका अहंकार भी था।
वह सोचता था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी अपनी बुद्धिमानी और शक्ति का परिणाम है। धीरे धीरे उसका मन इतना घमंड से भर गया कि उसने खुद को परमेश्वर मान लिया। उसे लगता था कि उसकी सत्ता के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, कि वह अजेय है, अमर है और कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। लेकिन जब इंसान खुद को सबसे ऊपर मानने लगे तो उसे यह दिखाने के लिए कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलता है कि वास्तव में शक्ति कहां से आती है। यही हुआ नेबूकदनेस्सर के साथ। एक रात जब वह अपने स्वर्णिम महल में चैन की नींद सो रहा था, अचानक एक अजीब और डरावना सपना आया। एक ऐसा सपना जिसने उसके मन में भय और असुरक्षा भर दी। उसने देखा कि एक विशाल पेड़ आकाश तक ऊंचा था, इतना ऊंचा कि उसकी छोटी बादलों को छू रही थी। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली थी और हर पत्ती किसी रत्न की तरह चमक रही थी। पेड़ में मीठे फल लगे थे जो पूरी दुनिया को भोजन प्रदान कर रहे थे। उसके नीचे बड़े बड़े जानवर आराम कर रहे थे। पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा बना रहे थे और हर जीव इस पेड़ से पोषण पा रहा था। यह पेड़ किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक था, स्थिर, विशाल और जीवन देने वाला। लेकिन तभी सपने में अचानक एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरी धरती को हिला दिया। यह पेड़ इतना विशाल और सुंदर था कि दूर दूर तक कोई दूसरा उसके मुकाबले का नहीं था। यह अपनी भव्यता में अद्वितीय था, संपूर्ण, शक्तिशाली और अटूट। लेकिन तभी आसमान से एक स्वर्गीय आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो न केवल आसमान में गूंजी बल्कि पूरी पृथ्वी पर उसकी गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस पेड़ को काट दो, इसकी डालियां काट डालो, इसके पत्ते झाड़ दो और इसके फल बिखेर दो। कोई भी जीव अब इसकी छाया में विश्राम न करे, कोई भी इस पर आश्रय न पाए, लेकिन इसकी जड़ें जमीन में रहने दो, लोहे और पीतल की जंजीरों में बंधी हुई, ताकि समय आने पर यह फिर से जीवित हो सके। राजा नेबूकदनेस्सर इस सपने से बुरी तरह डर गया। यह कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। लेकिन किसकी? क्या कोई साजिश हो रही थी? क्या यह किसी अनदेखी शक्ति का संकेत था या फिर यह स्वयं परमेश्वर का न्याय था? जैसे ही सुबह हुई, राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी जादूगरों, पंडितों और भविष्यवक्ताओं को महल में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। मुझे इस सपने का मतलब बताओ, राजा ने गरजते हुए कहा। उसका स्वर गूंज उठा, लेकिन दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ नहीं कह सका। वे सभी डर और असमंजस में थे। यह सपना साधारण नहीं था और इसकी व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं थी। सभी विद्वान चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। तभी दरबार में एक व्यक्ति आगे आया, दानियेल, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति, वाला इंसान, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि ईश्वर का दास था। उसे ईश्वर ने एक विशेष बुद्धि और दूरदृष्टि दी थी। वह उन रहस्यों को समझ सकता था जिन्हें कोई और नहीं समझ सकता था। राजा ने उसकी ओर देखा और एक क्षण के लिए उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि इस सपने का क्या अर्थ है? नेबूकदनेस्सर ने उससे पूछा। दानियेल ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह भविष्यवाणी कितनी गंभीर थी। उसने राजा की आंखों में देखा और जो कुछ उसे बताया गया था वह कहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो वह कहने जा रहा था वह राजा के लिए सुनना आसान नहीं होने वाला था। दानियेल ने गहरी सांस ली और राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, यह सपना तुम्हारे भविष्य का संकेत है। वह विशाल पेड़ तुम हो, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा साम्राज्य। जैसे वह पेड़ आकाश तक ऊंचा था, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी दुनिया भर में फैली हुई है। लेकिन जैसे उस पेड़ को काटने का आदेश दिया गया, वैसे ही तुम्हारा भी पतन होगा। तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबेगा। राजा का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वह अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। दानियेल ने आगे कहा, राजन, वह फरिश्तों की आवाज एक चेतावनी थी। तुम्हारी सत्ता तुमसे छीन ली जाएगी, तुम अपनी शक्ति खो दोगे, तुम्हारा राजमहल छूट जाएगा और तुम इंसानों के बीच नहीं रह पाओगे। तुम जंगलों में भटकोगे, जानवरों की तरह घास खाओगे और जब तक तुम परमेश्वर की महानता को स्वीकार नहीं करोगे, यह पीड़ा खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे तो तुम्हें फिर से तुम्हारा साम्राज्य मिलेगा। राजा नेबूकदनेस्सर ने यह सुनते ही क्रोध से दानियेल की ओर देखा। उसकी भौहें तन गईं और उसने गुर्राते हुए कहा, यह असंभव है। मैं दुनिया का सबसे महान राजा हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह गिर जाऊंगा? दानियेल कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से चला गया।
गया, लेकिन वह जानता था कि जो कहा गया है वह जरूर पूरा होगा। कुछ महीनों बाद नेबूकदनेस्सर एक शांत शाम अपने महल की छत पर खड़ा था। उसके चारों ओर महल की भव्य दीवारें थीं और दूर दूर तक फैला बेबीलोन अपनी पूर्ण महिमा में चमक रहा था। उसने गर्व से अपने साम्राज्य को देखा। हर गली, हर महल, हर मंदिर उसकी शक्ति का प्रतीक था। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या यह महान बेबीलोन मैंने नहीं बनाया? क्या यह मेरी बुद्धि और परिश्रम का परिणाम नहीं है? मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ और यह साम्राज्य मेरी अमरता का प्रमाण है। लेकिन जैसे ही उसके होंठों से यह शब्द निकले, अचानक आकाश में गरज सुनाई दी। बादल घने हो गए और बिजली चमकने लगी। महल की दीवारें गूंजने लगी और फिर एक गूंजती हुई आवाज आसमान से आई, हे राजा नेबूकदनेस्सर, तुम्हारे लिए आदेश जारी किया गया है। तुम्हारी सत्ता तुमसे छीन ली गई है। तुम्हें इंसानों के बीच से निकाल दिया जाएगा और तुम जानवरों की तरह जंगलों में रहोगे। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि परमेश्वर सबसे महान है, तब तक तुम्हारी यह यातना खत्म नहीं होगी। जैसे ही यह आवाज आई, नेबूकदनेस्सर को एक भयानक झटका लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दौड़ गई और उसके शरीर में एक अजीब बदलाव आने लगा। वह चीखने लगा, उसका मुंह खुला रह गया और उसकी पूरी दुनिया अंधकार में डूबने लगी। तभी अचानक राजा को एक भयानक झटका लगा। उसकी आंखें धुंधली होने लगी, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी। राजा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके शब्द बिखर गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी चेतना को निगल रही हो। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा, लेकिन वे अब उसे एक अजनबी की तरह घूर रहे थे। डर और भ्रम में राजा अपने ही महल से भाग निकला। अब वह वही नेबूकदनेस्सर नहीं रहा जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसकी चाल बदल गई, उसकी आदतें बदल गईं। अब वह एक जानवर की तरह व्यवहार करने लगा। बेबीलोन का महान राजा जंगलों में भटकने लगा। वह इंसानों की तरह भोजन नहीं करता था। अब वह घास खाने लगा जैसे कोई पशु। उसकी दाढ़ी बढ़कर उलझ गई। उसके नाखून नुकीले और लंबे हो गए जैसे किसी पक्षी के पंजे। उसकी चमड़ी कठोर और रूखी हो गई, जैसे मौसम की मार ने उसे पत्थर में बदल दिया हो। जो कभी रेशमी वस्त्र पहनता था, वह अब गंदगी और धूल में लिपटा हुआ था। जो कभी ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, वह अब धरती पर रेंग रहा था। वह अपने ही लोगों से दूर एक अजनबी की तरह जीने लगा। लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। कुछ उसे देखकर भय से कांपते तो कुछ हंसते और मजाक उड़ाते। कोई नहीं जानता था कि यह जंगली प्राणी कभी महान राजा था। बेबीलोन का गौरव अब धूल में मिल चुका था। यह यातना एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 7 साल तक चली। फिर 7 साल बाद, जब राजा की पीड़ा अपने चरम पर थी, जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तभी एक क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अंधकार में डूबा राजा पहली बार ऊपर की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द में अब घमंड नहीं था, बस एक गहरी पश्चाताप की भावना थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार समझ पाया कि उसकी शक्ति, उसका साम्राज्य, उसकी सफलता, ये सब उसकी अपनी देन नहीं थी। ये सब परमेश्वर की कृपा थी। उसके घुटने कांपते हुए जमीन पर टिक गए। उसके कांपते हाथ ऊपर उठे और उसकी सूखी आवाज से एक हल्की प्रार्थना निकली, हे परमेश्वर, अब मैं समझ गया। उसने रोते हुए कहा, हे परमेश्वर, मैं अब जानता हूँ कि असली शक्ति तेरी है, न कि मेरी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक सच्ची विनम्रता थी जो पहले कभी नहीं थी। वह जो कभी खुद को सर्वशक्तिमान समझता था, आज अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर चुका था। और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। जैसे ही उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, उसका दिमाग ठीक होने लगा। उसकी आंखों का अंधकार मिटने लगा और उसकी चेतना वापस लौट आई। उसने अपने आसपास देखा। अब वह वही पागल और जंगली प्राणी नहीं था, बल्कि फिर से वही राजा था जो कभी बेबीलोन पर शासन करता था। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसकी शक्ति लौट आई और जब उसके सेवकों को यह पता चला कि उनका राजा ठीक हो गया है, तो वे भागते हुए उसके पास आए। उन्होंने उसे वापस महल में लाकर उसे फिर से राजा बना दिया। बेबीलोन का सिंहासन फिर से उसके पास था, लेकिन अब वह सिर्फ एक शक्तिशाली शासक नहीं था। अब वह एक विनम्र और समझदार राजा बन चुका था। अब वह जान चुका था कि असली सामर्थ्य घमंड और शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और परमेश्वर की आस्था में है। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है और वही सच्चा राजा है।
उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सफलता को अपनी मेहनत और सामर्थ्य का परिणाम समझ लें और अपनी महानता पर घमंड करें तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर हम समय रहते सीख जाएं और अपनी गलतियों को सुधार लें तो हमें दूसरा मौका जरूर मिलता है। अगर आपके जीवन में ऐसे पाल आए हैं तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको एक और मौका दे रहा है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।